13 चैप्टर से यानी कि लास्ट टॉपिक पे हम जो है धीरे धीरे पहुंच ही गए हैं, जो कि है हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्वेश्चन ये है कि बाकी जितने भी थे हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, वॉल्यूम ऑफ कोन था, या फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब था या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था, सभी के प्रूफ हमने कर लिए हैं और आसानी से सारे के सारे समझ में भी आ गए हैं। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो प्रूफ है वो थोड़ा प्रैक्टिकली प्रूफ है, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया था स्कूल में जो है मैथमेटिक्स की लैब नहीं है, नहीं तो ये जो प्रूफ है मैं आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखाता। अब आपको थोड़ा कोशिश करूंगा फिर भी हर एक चीज बताने की। करना क्या है, देखो घर पे आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी एक नीचे तो खाली बाउल ले लें भाई, जो कि खाली हो बिल्कुल, मतलब उसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली बर्तन आपने ले लिया, उसके अंदर आपने एक सिलेंडर टाइप का कुछ भी रख लें, ठीक है ना, कुछ भी बर्तन रख लें सिलेंडर टाइप में हो, और कोई भी आप गोला लें, मान लिया कोई भी आप स्फीयर लेते हैं, उस स्फीयर की जो भी रेडियस है उस रेडियस को आपने क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। स्फीयर की जो भी रेडियस है उसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। तो उसके बाद जैसे ही स्फीयर को क्या करोगे, इसके अंदर डालोगे ना, मान लिया स्फीयर को क्या कर दिया, इसके अंदर ये डाल दिया भाई स्फीयर, ठीक है, तो डालोगे तो सीधी सी बात है ये फुल ऑफ वाटर था हमारे पास, पानी से पूरा का पूरा भरा हुआ था, और जब स्फीयर को हमने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर से क्या हुआ, पानी बाहर निकलेगा, संभव सी बात है, पूरा का पूरा भरा है, तो पानी कहाँ निकल गया, इसमें से बाहर निकल गया, और वो पानी फिर बाहर निकलने के बाद कहाँ इकट्ठा हो गया, आके नीचे इकट्ठा हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? एक हमारे पास सिलेंडर था, पानी से टोटल ऊपर तक भरा हुआ था, हमने कोई भी एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर को हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। तो डालने से क्या हुआ कि जो पानी जो इसने स्पेस गिरा, इस स्पेस के अकॉर्डिंग जो भी पानी था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद नीचे वाले बर्तन में आ गया। ऐसा ही हुआ है ना। उसके बाद जो ये पानी यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर जो ये वाटर आया है, इस वाटर का अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना करके, तो जो स्फीयर की रेडियस थी ना, स्फीयर की रेडियस थी r, उसका 4/3 और उसका क्यूब कर दोगे ना, 4/3 और उसका क्यूब कर दोगे, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई से, तो इसके बराबर आपको क्या करेगा, वो मिलेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? जो ये पानी है, इस पानी का यदि आप वॉल्यूम देखोगे तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब टाइम मिलेगा, ठीक है, यानी कि r का तो क्यूब करना है, उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है, और 4/3 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो इस पानी का जो वेट है वो इसके बराबर मिलेगा, ठीक है, और यही इसका क्या है, सिंपल सा प्रूफ है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सारा का सारा क्या प्रैक्टिकली वर्क है। तो आपने बस एक तरह की कहानी लिखनी है। क्या लिखनी है इसमें, आप लिखोगे सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक एम्प्टी बाउल लिया, उसके ऊपर आपने पानी से भरा हुआ क्या लिया है, एक फुल ऑफ वाटर, आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, स्फीयर को डाल दिया। स्फीयर को डालने के बाद जो पानी बाहर आया उसका जो वॉल्यूम हमने देखा वो कितना मिला, 4/3 पाई टाइम आर क्यूब के इक्वल मिला है। कर लोगे? तो ये इसका प्रूफ है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन निकाल लो, इसके निकालो क्वेश्चन। तो सारे के सारे प्रूफ हो गए हैं भाई। मैंने कोशिश की है आपको हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझाने की। क्या है, हेमिस्फीयर का कोई चक्कर नहीं है इसमें, सिर्फ स्फीयर ही होगा, वो सरफेस एरिया वगैरह में होता है। क्या है, तो ये लास्ट टॉपिक है बेटा। क्या है, हाँ दे रखा होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आधा कर दो, फिर दिक्कत क्या है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो सीधी सी बात है 4/3 पाई आर क्यूब तो है पूरे का, इसका आधा कर दो। आधे का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, ऊपर जाके हो गया 1/2 पाई आर क्यूब, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों याद रख लियो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, याद रह जाएगा। बोलो, तो जब आपका टेस्ट लूंगा जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे तो होंगे ही, साथ में ये 8 एक्सरसाइज हैं, ये भी सारी की सारी शामिल होंगी, ठीक है। तो कल आपका ये टॉपिक यानी कि एक लेक्चर और बनेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैथ की बुक तो दे दो। देखो आज का भाई प्रथम क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहता है कवि। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, उनकी रेडियस हमें दे रखी है और हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम हमने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट, रेडियस कितना दे रखा बताओ, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7,
और उसके बाद R 7 मल्टीप्लाई में 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए। अच्छा एक और आएगा, ठीक है, थोड़ा आराम से धमकाया ना करो, कमज़ोर दिल का आदमी हूँ मैं। तो 88 और मल्टीप्लाई में कितना रह गया, K डिवाइड में कितना है 3। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करनी है भाई, 88 की गुणा करनी है किससे, 49 से, तो 9 से गुणा 72 7, ठीक है, और कितना हो गया 900 792, 4 से भाई 32, यही होगी 2 11 और कितना 7 और 5 12 और 1 13 और ये कितना हो गया 4, तो 43 12 और डिवाइड में कितना हो गया 3। कर लोगे डिवाइड या बिल्कुल पॉइंटों में निकालूं, बोलो निकाल दें। चलो भाई हर्ष कह रहा तो निकालनी ही पड़ेगी, हर्ष नाम है ना, तो 3 एकम 3 13, 3 चौके 12, कितना रह गया 11, 3 तिया 9, कितना रह गया 2, 3 सत्ते 21, कितना रह गया 1, ठीक है ना, 0.3 तिया 9 1, ये चलता रहेगा। 4 लिख सकते हो, लिखना चाहते हो या इतना छोड़ देगा। 3 7 बाय में 3 इतना ही छोड़ रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है। चलो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कौन सा, अच्छा उन्होंने भाई इसको कहाँ तक छोड़ दिया, कहाँ आया था अपना 3, कहाँ पे आया है, यहाँ आया है ना, कितना रह गया यहाँ आके 1, तो लिख लोगे, हटा दो सारा का सारा, जमा आसान कर दो। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कोशेंट, फिर क्या लिखोगे रिमाइंडर, फिर क्या लिखोगे, क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है डिवाइजर, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसकी इससे गुणा प्लस में 1 करोगे, सोल्व करोगे तो यही रकम आ जाएगी। छठी क्लास में आपने एक क्वेश्चन किए थे कि मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, पता है ना, बोले तो नहीं हो, या लॉकडाउन में थे उस टाइम, घर पे ऐसे कर रहे थे हैं, मतलब पूरा दिल्ली और पूरा का पूरा मुंबई परेशान हो रहा है, रोज रोज डेड बॉडी उठने लग रही, और अपने हरियाणा में जो है ब्रेड पकौड़े की रेसिपी चल रही थी हैं। तो ये अपने हरियाणा की खास बात है, क्योंकि ये लोग डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर आप अदर स्टेट में जाओगे ना, उनको एक बात बता दी जाए, यहाँ नहीं जाना, यहाँ मतलब भाई आपकी जान को खतरा है। हरियाणा वाले थी, अगर ये भी बोल दिया जाए ना भाई उड़ना चाहिए, एक बार गोली चालन लग रही है, नहीं एक बार जाकर देख तो लिया, मतलब गोली क्यों कर चल रहे हैं, सच्चाई ये वो क्या नहीं करते। मतलब एक बार 2 साल पहले की बात है कि अप्रैल मई का टाइम था, और वो बोल रहे थे भाई तूफान होगा, अलर्ट जारी कर दिया था, ठीक है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गवर्नमेंट ने कि तूफान आने की संभावना है, और अपने जो है सब ने ध्यान से रहना है। लेकिन जब उस टाइम पे हम शायद एमएससी कर रहे थे, और एमएससी में जितने भी बालक थे ना, सारे के सारे मतलब जो भी हॉस्टल थे उनकी छत पर चढ़ रहे, मतलब भाई आड़ा मखा करण के लाग रहे हो, बिला तूफान देखा है क्यों कराया करे। तो ये अपने हरियाणा की खास बात है। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter। अब की बार डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर कितना दे दिया 28 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वैसे उसकी क्या होगी कैपेसिटी, इसको हम लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 3 बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करो भाई, 7 एकम 7 और 7 2, और तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा है ना, कर लोगे गुणा 3 से डिवाइड कर दोगे, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह में लिख लोगे इसको। अच्छा सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, सेकंड पार्ट में घबराना मत, ये हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 21 बाय में 100, 21 बाय में 100 और 21 बाय में 100, 200 आएगा। अच्छा डायमीटर है, डायमीटर ठीक है, वेरी गुड भाई वेरी गुड, यही हो गया। बोलो तो सीधी सी बात है, 7 से कैंसिल, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल,
2 से कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4 और 200, फालतू कैंसिल नहीं कराएंगे बीच में। फिर 2 से 2 एक कम, 200 पे कैंसिल कर दिया, 2 11 और 200 पे कैंसिल कर दिया। क्यों करे हैं? ताकि जीरो लगाने में आसानी हो जाए, पॉइंट लगाने में आसानी है। ऊपर वाले की गुणा कर दियो, किसकी? 11 गुणा 21 गुणा 21 और डिवाइड में कितना है? 1 के पश्चात जीरो की संख्या 6 है। तो जो भी गुणा हुए 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, दिक्कत की है। कर लोगे? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्या क्या है। द डायमीटर ऑफ एक मेटल की बॉल है भाई, इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको 8.9 ग्राम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक से बैठिए भाई बॉयज। देखो डायमीटर दे रखा है, 3rd क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। डायमीटर दे रखा है, कितना है डायमीटर बोलो? कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 2.1 सेंटीमीटर या फिर 21 बाय में 10 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहां तक? वॉल्यूम भाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू आर 21/10, 21/10, 21/10, यही ना भाई? किस में निकल गया? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। उसने कहा कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो बराबर है 8.9 ग्राम, यही ना? तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 8.9 मल्टीप्लाई 4/3, 22/7, 21/10, 21/10 और 21/10। इसका भी पॉइंट हटा दूं तो इसका भी हिसाब किताब खत्म। क्लियर यहां तक? 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3 और 3 सते 21, 7 से 7 कैंसिल, कितना रह गया? 89, 4, 22, 21, 21 और के डिवाइड में कितने 10 आ गए? कर लोगे गुणा? बोलो। गुणा करने के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। लेकिन आपने ऐसे शॉर्ट में नहीं करने, कभी डायरेक्ट डायमीटर वगैरह ये सब लिखो। आप क्या लिखोगे? डायमीटर ऑफ बॉल, ठीक है, और उसके बाद रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम और ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर आपने कैलकुलेशन करनी है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, काम आपने ही करना है। कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान हो सभी का। सारी की सारी निगाहें क्वेश्चन नंबर 4 पे टिकी हो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। पहले भी आया था ना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, उसी का भाई है। वहां पर एरिया था, यहां पर वॉल्यूम है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ? अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ का वॉल्यूम देखना किसके साथ? मून के साथ। अच्छा, डिपेंड किस पे करता है? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर मानना पड़ेगा। बोलो। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ क्या मान लिया? बोलो। डी मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ d/2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को पाई रहने देता हूं। आर कितना है? d क्यूब और 2 की पावर 3 करोगे तो कितनी आ जाएगी? 8। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। किलोमीटर क्यूब जो भी कुछ है, यूनिट नहीं दे रखी उन्होंने, इतना ही छोड़ देंगे। आगे देखो, उसके बाद डायमीटर ऑफ मून कितना होगा? डायमीटर ऑफ मून किसका 1/4 है? अर्थ के डायमीटर का। तो कितना हो गया? d/4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस, तो रेडियस ऑफ मून लिख रखा है, मून आएगा, कितना हो जाएगा? d/8। आधा हो गया।
भाई 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8। 1/2 का आधा कितना होगा? 1/4। 1 का आधा कितना होता है? आधा, यानी कि 1/2। आधा तो पूछ रहा हूं, आधा। ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर। आर है D/8 और उसकी पावर 3। यही ना? यही है। अब देखो पूछा क्या उसने पूछा है कि फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ का वॉल्यूम हमने ये निकाल दिया, कितना है? 4/3 पाई 8 क्यूब और D क्यूब और डिवाइड में 8 और K डिवाइड में 4/3 पाई D क्यूब और 8 की पावर 3। यही ना? बोलो। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, D से D कैंसिल, कितना रह गया ऊपर? 1/8। नीचे वाली टर्म ना ठीक है। रुको भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ठीक है, यहां तक। नीचे वाली टर्म ऊपर जाके ऊपर चली जाएगी। कितना हो गया ये? 8 क्यूब और डिवाइड में 1। यही हो गया ना? कितनी रह गई? सुनो, इसने पूछा, 1 मिनट रुको बेटा। इसने कहा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का वॉल्यूम हमने ये निकाल दिया, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ मून। मून का वॉल्यूम हमने ये निकाल दिया। दोनों का रेशो 64:1 दे रखा है, 1:4। 1/, उल्टा कर दिया बेटा, उल्टा आया है ये, उल्टा कर दिया हमने। 4/3 पाई D क्यूब और डिवाइड में होगा 8⁻3। 4/3 पाई D क्यूब और 8, समझे? कितना हो गया? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, D से D कैंसिल। तो ऊपर तो है 1/8 क्यूब, नीचे है 1/8, ऊपर जाके 8/1 होगा। कट के पावर रहेगी 2 और 8 की पावर 2 कितनी होती है? 64। 1:64 आ जाएगा। कर लोगे? कोई नहीं, छोड़ देना इसको। 5वां देखो भाई, आवाज नहीं। हाउ मैनी लीटर ऑफ ए मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल। अब की बार जो बर्तन है वो कैसा है? अर्ध गोलाकार है। कैसा है? अर्ध गोलाकार है। कटोरा जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। अर्ध गोलाकार है। क्या क्या उसने? जिसका डायमीटर कितना दे दिया? डायमीटर दे दिया 10.5। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस 10.5/2, यही हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ किसका भाई? हेमिस्फीयर बाउल। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई R क्यूब। यही हो जाएगा ना, क्योंकि आधा है तो 2/3 आ जाएगा। अब की बार ये हो गया मेरे पास 2/3 पाई की वैल्यू R, ठीक है। 7 से कैंसिल कर दूं, 15 पे, 3 से कैंसिल 5, 5 से कैंसिल 4, 5 से 5 दूनी 5 एकम 5 4, 5 दूनी 5 एकम 5 4, यही हो गया। 2 से और तो कुछ कैंसिल नहीं है। 11 गुणा 21 गुणा 21 बटे में, यही ना? 11 एज इट इज और इसका शायद 441 होता है, ठीक है। 11 से गुणा 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4 11 चौक 44 और 4 48 और डिवाइड में 16। कर लोगे ना 16? बोलो कितने हो गए? तो काफ़ी आज के लिए। चलो, सिर्फ लीटर में कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे।